नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 19 ज़िलहज बुध का दिन है और आज के दिन में आप लोगों के लिए या अल्लाहु या करीमु का वजीफ़ा, जो भी इसको 11 मरतबा पढ़ता है उसके लिए रब्बे कायनात अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। आज के दिन या अल्लाहु या करीमु और सूरत कौसर का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस वजीफ़े को जिस भी घर में पढ़ा जाता है, इस घर के सब रहने वालों की अल्लाह पाक हर हाजत, हर मुराद पूरी अता फरमाता है, जो नेक और जायज़ होती है। हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ़ को दूर अता फरमा देता है। जो सारी उम्र ना आपको मिल सका, आज इस वजीफ़े को करते ही रब्बे कायनात आपकी झोली में डाल देगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन लाजमन पढ़िएगा, किसी भी सूरत स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन नहीं पढ़ सके किसी मजबूरी की वजह से, तो वीडियो को अपने पास सेव कर लें और जैसे ही आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। पढ़ते ही आप देखेंगे कि रब्बे कायनात आपके ऊपर कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाता है और आप सोचेंगे कि काश हम ये वजीफ़ा पिछले साल ही पढ़ लेते। और आपका दिल करेगा कि इंशाल्लाह हम अगले साल भी इस वजीफ़े को 19 ज़िलहज को लाजमन पढ़ेंगे। ये ऐसा ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके घर में सुकून नहीं, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें उसका अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी कीजिएगा और फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिल में, आपके जहन में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। अगर ऐसी हमारे दिलों में, जहनों में वसवसा आ जाता है तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फ़याकून हो जाता है। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, फिर उसका कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़
वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी नेक और जायज़ हर हाजत हर मुराद को पूरा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं, और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। आपने जिस तदाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप वजीफ़ा बताऊं उसी तदाद और उसी तरतीब के साथ पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ना आपने पढ़ना कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर, घर में, मदरसे में, ऑफिस में, मस्जिद में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। ये वजीफ़ा आज के दिन आप किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं पूरे दिन में। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज अदा करने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर आपने एक जगह पर बैठ जाना, बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ फिर इस वजीफ़े को करना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी है, जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के दो इसमों को मिलाकर पढ़ना है, या अल्लाहु या करीमू। इन दोनों इसमों को मिलाएंगे तो एक पढ़ा जाएगा, या अल्लाहु या करीमू एक हो गया, या अल्लाहु या करीमू दो हो गया, या अल्लाहु या करीमू तीन हो गया। इस तरह आपने या अल्लाहु या करीमू, या अल्लाहु या करीमू, या अल्लाहु या करीमू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने कुरान पाक की एक सूरत, सबसे छोटी, लाडली, ज़िद्दी सूरत जो कि दौलत के लिए पावरफुल वजीफ़ा माना जाता है, अपनी हाजत, अपनी मुराद मनाने के लिए ख़ास वजीफ़ा है सूरह कौसर का। आपने अब दूसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने दूसरे नंबर वाले वजीफ़े में 10 मरतबा 10 टाइम सूरह कौसर को पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला साथ ही अमल शुरू कर देना है, वो रब्बे कायनात के इसम और उसके प्यारे महबूब के इसम का वजीफ़ा आपने दोनों इसमों को मिलाकर पढ़ना तो एक गिना जाएगा। रब का नाम पढ़ा तो इसका महबूब राज़ी, और महबूब का नाम पढ़ा तो रब राज़ी। इस इसम को वजीफ़े को पढ़ने से दोनों ही आप पर राज़ी हो जाएंगी, रब भी और आपका, और रब का महबूब भी आप पर राज़ी हो जाएगा। या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। आज के अमल में टोटल आपने 3 अमल करने, 3 वजीफ़े पढ़ने हैं। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या अल्लाहु या करीमू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्लाह और उसके महबूब के इसम को मिलाकर पढ़ना है या अल्लाहु या मोहम्मद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक ज़िल हज के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। और अमल करने के बाद, वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप जितना चाहें, जितनी आप से गुंजाइश निकलती हो उतना सदका ज़रूर आपने अपना निकाल देना है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत हर मुराद पूरी हो जाएगी। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।